सीते राम कथा हृदयम्। सखी, क्या तुम मुझे कोई दुल्हन समझ रही हो? इतना श्रृंगार क्यों? महारानी, बहुत दिनों के बाद आपको श्रृंगार करने का सौभाग्य मिला है, इसलिए मुझे रोकिए मत। इस आडंबर भरे आभूषणों में मुझे कोई रुचि नहीं है। जितनी आवश्यकता है बस उतना ही श्रृंगार करो तो पर्याप्त होगा। जो आज्ञा महारानी, आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। आप लोगों का मेरे प्रति ये स्नेह देखकर बहुत प्रसन्नता हो रही है मुझे। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत न शृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्। ॐ महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती देनामवित्रयवत्। ॐ वाग्देव्यै नमः। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेमदेवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हे प्रभु, मेरे इतने दिनों की पूजा का आज फल मिला है। मेरे प्रिय पुत्र रामचंद्र के राज्याभिषेक का शुभ कार्य आरंभ हो गया है। सर्वजन प्रिय, सर्वगुण संपन्न, सबका कल्याण चाहने वाले मेरे राम के अलावा युवराज के पद के लिए और कौन योग्य है? मुझे मेरे पुत्र पर बहुत ही गर्व है। रामचंद्र का राज्याभिषेक बिना किसी विघ्न के संपन्न हो जाए। माता, माता, मंथरा माता। मैं यहीं पर हूँ। इतनी शीघ्रता क्यों थी? हाँ माते, आपको एक विशेष समाचार बताने आई हूँ। क्या? ऐसा क्या विशेष समाचार है जो इतनी आतुरता से बताने आई हो? महारानी कौशल्या देवी अपनी सखियों से विशेष श्रृंगार करवा रही हैं। क्या कहा? महारानी कौशल्या देवी का विशेष श्रृंगार हो रहा है? कारण तो पता नहीं चला, पर सखियां कह रही थीं कि बहुत दिनों बाद उन्हें श्रृंगार करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और उन्हें आभूषण पहना रही थीं।
नहीं, कौशल्या देवी को श्रृंगार छोड़े हुए बहुत समय हो गया है। अगर आज वो श्रृंगार करवा रही हैं, तो ये कोई साधारण कारण नहीं है, कोई विशेष कारण ही होना चाहिए। कलावती, तुम जाओ और श्रृंगार कर रही सखियों से चतुराई से कारण पता करके आ जाओ। अवश्य, मैं कारण पता करके आती हूँ। जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हो रहा है। मेरा भय सच होता दिखाई दे रहा है। तो कई को जो कहना है वो कहकर मैं उसे तैयार करके रहूंगी। सामंत गण्यमान सभी ने एक मन से मान लिया तो राम की लोकप्रियता और उसकी महानता को स्वीकार करना ही होगा। युवराज बनने की सारी योग्यताएं उसमें हैं। यदि मैंने उसके राज्याभिषेक में बाधा डालकर भरत को युवराज बनाने का प्रयास किया तो पूरा राजमहल मेरे विरुद्ध हो सकता है। सारी प्रजा विरोध कर सकती है। सबका विरोध सहकर भरत आखिर राज्य कैसे संभालेगा? देवी, आए हुए बहुत समय हो गया, मुझे जगाया क्यों नहीं आपने? नहीं प्रभु, अधिक समय नहीं हुआ हमें। आपके विश्राम में बाधा नहीं डालना चाहती थी, इसलिए बैठी रही। देवी, आपका मुख उतरा हुआ क्यों है? किसी चिंता में प्रतीत हो रही हैं। ऐसी कोई चिंता नहीं है प्रभु। आपने बताया कि सभा में गणमान्य सामंतों ने हमारे रामचंद्र की बहुत ही प्रसन्नता की है ना? हाँ देवी, रामचंद्र के राज्याभिषेक के विषय में एक भी विरोध स्वर मुझे सुनाई नहीं दिया, बल्कि रामचंद्र ही युवराज बने ये कौशल का एक मत से लिया गया निर्णय सामंतों और प्रजा की राय के विरुद्ध जाना उचित नहीं। सबकी राय को सम्मान देना ही सच्चा राजधर्म है। क्यों देवी, आपको यह उचित नहीं लगा? तो फिर आपकी क्या राय है? प्रभु, हमारी राय बताना अभी संभव नहीं है महाप्रभु। हमें विचार करने के लिए समय चाहिए। ठीक है देवी, आप अपनी राय हमें बाद में बताइए, परंतु रामचंद्र का युवराज बनना हर प्रकार से श्रेष्ठकर है। आप स्मरण रखिए। मैं फिर आता हूं। सबको शत्रु बनाकर हमें
और हमारे पुत्र को कष्ट उठाना पड़ सकता है। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पुत्र भरत को कष्ट नहीं होना चाहिए। हाँ, फिलहाल के लिए युवराज पद के विषय में चिंता ना करना ही बेहतर है। स्क्रॉल करते करते यहाँ तक आ ही गए आप, तो अब टीवी के सदाबहार और बेहतरीन शोज जैसे कि जय माता की, नूरजहां, जिंदगी और गुल गुलशन गुलफाम सिनेविस्टा क्लासिक्स पे देखना बिल्कुल भी ना भूले और सब्सक्राइब जरूर करें। सीते राम कथा हृदयम्